तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हैड टू। आज जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं हैड टू का यूज़ सीखने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि हैड टू का यूज़ हम लोग कब करते हैं। तो देखिए गाइस बेसिकली हम लोग हैड टू का यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों को नेसेसरी या ऑब्लिगेशन दिखाना होता है, तब हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। मान लीजिए गाइस अगर मुझे पास्ट में कहना है कि मुझे स्कूल जाना था या मुझे स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है, या मुझे खत लिखना था, या मुझे फुटबॉल खेलना था, या मुझे ये काम करना था, या मुझे ये काम करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस बनाने के लिए गाइस आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। सिंपल है। तो चलिए हम लोग इसे सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उससे मिलना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड टू मीट हिम। मुझे उससे मिलना था। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। उसे खत लिखना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैड टू राइट अ लेटर। उसे खत लिखना था। और एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो आपको हैड टू का ही यूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। उसे खाना पकाना पड़ा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी हैड टू कुक फूड। उसे खाना पकाना पड़ा या उसे खाना पकाना था, दोनों ही सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उन लोगों को फुटबॉल खेलना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे हैड टू प्ले फुटबॉल। उन लोगों को फुटबॉल खेलना था। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मुझे मॉल घूमना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड टू विजिट द मॉल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे ये काम करना पड़ा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड टू डू दिस वर्क। मुझे ये काम करना पड़ा, या मुझे ये काम करना पड़ता था, या मुझे ये काम करना था, ठीक है। तो सिचुएशन कोई सा भी हो आपको हैड टू का ही यूज़ करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसे कल जल्दी सोना पड़ा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैड टू स्लीप अर्ली यस्टरडे। ही हैड टू स्लीप अर्ली यस्टरडे। उसे कल जल्दी सोना पड़ा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे कल अपनी कार धोनी पड़ी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड टू वॉश माई कार यस्टरडे। आई हैड टू वॉश माई कार यस्टरडे। मुझे कल अपनी कार धोनी पड़ी। तो चलिए गाइस अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे उससे नहीं मिलना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई डिड नॉट हैव टू मीट हिम। मुझे उससे नहीं मिलना था। या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं आई डिडेंट हैव टू मीट हिम। मुझे उससे नहीं मिलना था। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। उसे खत नहीं लिखना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही डिड नॉट हैव टू राइट अ लेटर। या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं ही डिडेंट हैव टू राइट अ लेटर। उसे खत नहीं लिखना था। तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले आप डिड का यूज़ कीजिए, फिर सब्जेक्ट का, फिर हैव टू का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल टू मेक इट क्लियर। क्या तुम्हें मार्केट जाना था? मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हें मार्केट जाना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड यू हैव टू गो टू मार्केट। डिड यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें मार्केट जाना था। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू मेक इट क्लियर। क्या उसे खत लिखना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड ही हैव टू राइट अ लेटर। डिड ही हैव टू राइट अ लेटर। क्या उसे खत लिखना था। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर गाइस आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सेम है, पहले आप डिड का यूज़ कीजिए, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर हैव टू का यूज़ कीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम्हें मार्केट नहीं जाना था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड यू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। और या आप डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिडंट यू हैव टू गो टू मार्केट। डिडंट यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें मार्केट नहीं जाना था।
लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, क्या उसे ख़त नहीं लिखना था? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डिड ही नॉट हैव टू राइट अ लेटर, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं डिडेंट ही हैव टू राइट अ लेटर। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप WH फैमिली वर्ड्स के भी साथ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वहाँ क्यों जाना था? तो इसकी ट्रांसलेशन होगी वाई डिड यू हैव टू गो देयर, वाई डिड यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ क्यों जाना था? तो आप WH फैमिली वर्ड्स के भी साथ बना सकते हैं। सो गाइज दैट्स अबाउट इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।